बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और तीन खबरें हैं। पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी, पीटीआई की बड़ी कामयाबी, हुकूमत की नाकामी या आप कह लें कि शर्मिंदगी। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो तीन दोस्त अहबाब ने ईमेल करके फीडबैक दी है और फीडबैक हमेशा जो है उसकी कदर करनी चाहिए। कोई आप पर तनकीद करे आपकी इस्लाह के लिए तो वो बिल्कुल उसको वेलकम करना चाहिए। और बहुत से दोस्तों ने ये शिकायत की है, यकीनन वो नए सब्सक्राइबर्स होंगे, नए व्यूअर्स होंगे। उन्होंने कहा जी ऐसे लगता है कि जैसे आपके सामने कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, आप वो पढ़ रहे हैं, बड़े संजीदा हो कि आप जो है वो मामलात पर डिस्कशन करते हैं। तो खैर मैं कोशिश तो अब ये करूँगा कि कन्वर्सेशनल तरीके से बात हो, जिस तरह इंसान आपस में बैठ के बातचीत करता है। लेकिन जब मौजू संजीदा हो तो चेहरे से जो मुस्कुराहट है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। जब मौजू थोड़ा सा लाइट हो, गैर संजीदा हो, आप फिर भी आप जानते हैं, जो लोग रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं, कि मैं अपनी वीडियोस में कोई ना कोई वाकया सुना देता हूँ, कोई ना कोई हंसी की बात कर देता हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। जो दो अहबाब ने ईमेल की है तकरीबन एक ही जैसी है। तो बात करते हैं सबसे पहले, मेरा ख्याल है हुकूमत की जो नाकामी है या शर्मिंदगी कहा जाए वो ये है कि चाइना में हाल ही में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है जिसकी सदारत जो है वो चाइना के सदर शी जिनपिंग ने की है। उसको प्रेसिडेंट शी कहते हैं। अब उसमें पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। 19 ममालिक के जो रहनुमा कह लें, वज़ीर आज़म, सदर जो भी है, वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान वहाँ मौजूद नहीं था। और इस कॉन्फ्रेंस से जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट शी, उन्होंने ख़ुद खिताब किया और काफ़ी तवील खिताब था। कॉन्फ्रेंस का मौजू ये था कि ग्लोबल डेवलपमेंट यानी आलमी तरक्की। अब दिलचस्प या अफसोसनाक बात यह है कि इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा हरीफ, जिसे हम दुश्मन भी कहते हैं, भारत को मदऊ किया गया था। ईरान इसमें मौजूद था, उज़्बेकिस्तान मौजूद था, इंडोनेशिया मौजूद था, दीगर रूस मौजूद था, दीगर मुतअद्दिद मुमालिक मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान वहाँ पर नहीं था। अब जो मैंने अपने तौर पर जो मालूमात इकट्ठी की हैं उनके मुताबिक ये है कि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो 1-2 महीने में मुनक्किद नहीं होती। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करने में 1 साल, 6 महीने, कम से कम 6 महीने दरकार होते हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जी जनाब, जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस इसको प्लान किया जा रहा था उस वक्त चाइना के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदा अगर नहीं थे तो दोस्ताना नहीं थे, क्योंकि वो जो साबिक हमारी हुकूमत है पीटीआई की, यकीनन चाइनीज़ उससे खुश नहीं थे। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने सुना होगा कि एक चाइनीज़ इन्वेस्टर हैं, वो जब 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा गए तो उन्होंने, चाइनीज़ इन्वेस्टर ने बताया कि जनाब कितने मिलियन डॉलर्स जो हैं वो हम लेके आए पाकिस्तान, इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी मौजूद है। और जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं अब्दुल कुद्दूस बजंजो, वो वहाँ पर मौजूद थे, एहसन इकबाल मौजूद थे। तो उसने शिकायत की, उसने कहा जी कि इस पैसा भी हमारा, हम लेके आए हैं 4 या 5 मिलियन डॉलर, फिजिबिलिटी भी बनी हुई है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया गया। तो इस पर ज़ाहिर है वज़ीर आज़म को शर्मिंदा ही होना था। उन्होंने शर्मिंदगी का इज़हार किया। उन्होंने कहा देखें, ये हम जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तान डॉलर्स में पैसा लेके आते हैं, उनके साथ हम क्या सलूक करते हैं। तो ज़ाहिर है पिछली हुकूमत से, गुज़श्ता हुकूमत से चाइनीज़ नाराज़ थे। एक
तो ये ख्याल है कि जनाब ये प्लान उस वक्त हुई होगी जिस वक्त पाकिस्तान को उन्होंने मदऊ करना मुनासिब नहीं समझा। और कॉन्फ्रेंस में आप जिस मुल्क के लोगों को बुलाएं उनके लिए बाकायदा इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की अगर माजी की हुकूमत भी होती तो वो चाइना को चाहिए था कि वो ये पाकिस्तान की बात है, हुकूमतों की बात नहीं। हुकूमत जो है वो इमरान खान की हो, शहबाज शरीफ की हो या किसी और की हो, पाकिस्तान को मदऊ करना चाहिए था। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए एक शर्मिंदगी का मकाम है। इस पर मुझे यकीन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि आजकल हमारे वज़ीर खारजा हैं, वो इस पर यकीनन कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करेंगे या चाइनीज़ से कोई बात करेंगे या कोई वजाहती बयान देंगे कि इसकी ये वजह थी। मैं आऊँगा कि पीटीआई की जो फतह है उस पर, और वो भी यकीनन पीटीआई की जब फतह हो तो यकीनन वो हुकूमत की नाकामी तस्वर होगी, तो ये भी हुकूमत की नाकामी होगी। लेकिन उससे पहले जो पीपल्स पार्टी की फतह है, पीपल्स, आपके इल्म है कि गुज़श्ता रोज़ सिंध में तकरीबन 14 अजला में बलदियाती इंतखाबात हुए, यानी पहला मरहला मुकम्मल हो गया। अगरचे बाज़ जगहों पर तशद्दुद आमेज़ वाक़यात भी रूनुमा हुए जिसमें कोई पीटीआई के कोई उम्मीदवार थे, उनके भाई मर्डर भी हो गए, कत्ल हुआ, काबिल मज़म्मत बात है। लेकिन ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब भी इंतखाबात हों तो हम लोग तशद्दुद की राह ज़रूर अपनाते हैं और फिर फ़ौज को बुलाना पड़ता है। जब फ़ौज आती है तो फिर हम उस पर एतराज़ करते हैं। लेकिन ये कौम फ़ौज के डंडे बगैर काबू आने वाली भी नहीं, ये भी एक हकीकत है, तल्ख सही लेकिन हकीकत तो है। अब वहाँ पे सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी ने, जिसे कहते हैं ना, झाड़ू फेर दिया, क्लीन स्वीप किया। और पहले नंबर पर मैं देख रहा था कि पीपल्स पार्टी है, दूसरे नंबर पर जीडीए जिसे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं सिंध का, तीसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार है, चौथे नंबर पर पीटीआई के उम्मीदवार जीते हैं, पांचवें नंबर पर जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप। ये 5 मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ये पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी फतह है। लेकिन एक लिहाज से ये भी देखा जाए कि जहां आपकी हुकूमत हो, यकीनन वहां हुकूमती वसाइल भी इस्तेमाल हुए होंगे। फिर लोग ये भी समझते हैं कि जनाब अगर हमने हुकूमत मुखालिफ उम्मीदवार को जितवा दिया तो ये हमारा काम कैसे करवाएगा। ये बड़ी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं जनाब पीटीआई की। पीटीआई को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। कामयाबी इस तरह मिली है कि पीटीआई की 5 ख़वातीन अरकान असम्बली जो हैं, उनमें मेरा ख्याल है 3 ख़वातीन हैं, 2 कोई अक़लीती होंगे, लेकिन 5 वो उनको इलेक्शन कमीशन ने डिसीट कर दिया था जब ये हुकूमत ख़त्म हुई थी, और मुनहरफ अरकान को डिसीट किया था, उसके साथ उनको भी कर दिया था। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। जो मुनहरफ अरकान थे वो, उनका ताल्लुक पीटीआई के साथ था। जब इलेक्शन कमीशन के पास ये बात गई तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो डिस्टर्ब हो गया अब पीटीआई की, क्योंकि वो तो आपका हिस्सा बकदरे जुस्सा होता है कि जिस तरह आप मिसाल के तौर पे किसी के 100 अरकान असम्बली हैं, उस पर वो सीटें होती हैं जो मखसूस नशस्तें जिन्हें हम कहते हैं, वो 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। लेकिन अगर वो 100 अरकान जो हैं वो 80 रह जाते हैं तो यकीनन वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये उनको डिसीट कर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उसके बाद हुआ क्या कि पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट में चली गई। अब ये भी एक दिलचस्प बात है, लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई गई तो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जनाब इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि जनाब इनकी रुकनीत बहाल की जाए। यानी अब पीटीआई को 5 वो सीटें जो वो लूज कर चुकी थी अब दोबारा मिल चुकी हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, मोहम्मद भट्टी नाम है, बहरहाल हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं नहीं चाहता कि मुझे वो यहाँ से बुलाएं लाहौर तो इन्हें अदालत के सिलसिले में, लेकिन ये हकीकत है कि उनके अपने दामाद जो हैं वो फैसलाबाद से ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 17 जुलाई को पंजाब में, तो उसमें वो पीटीआई के टिकट पर उम्मीदवार भी हैं।
तो अब मैं नहीं समझता कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके जहन में ये बात आई होगी कि मेरा दामाद जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है पीटीआई के टिकट पर। माजी में भी आपने देखा है कि अभी मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन अब भी हमारी आला अदलिया के एक जज साहब हैं जिनके भाई पीटीआई के एमएनए थे। तो ऐसा होता है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन यह है कि इस तरह के मामला जजों की उस पर नहीं आने चाहिए। अब यकीनी तौर पर जो मुस्लिम लीग नून है वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अब देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन अब सारी जो निगाहें हैं, जो तवज्जो है वो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पर है। लेकिन अगर वहाँ पर नून लीग ज़्यादा सीटें जीत जाती है तो फिर ये नून लीग का इख्तियार होगा कि वो जनाब ये कहे कि इनमें से 3 या 4 नशिस्तें उनकी बनती हैं। तो ये देखते हैं उस वक्त क्या फ़ायदा, उस वक्त क्या हालात होते हैं, किस पार्टी को कितना फ़ायदा होता है। लेकिन फ़िलहाल ये जो 3 खबरें मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, और वो लोग जो तनकीद करते हैं हम जैसे लोगों पर कि जी हम वन साइडेड खबर देते हैं, तो जब पीटीआई का कोई अच्छी बात सामने आती है तो उसको सामने लेकर ज़रूर आते हैं। इसी तरह हुकूमत वक्त पर तनकीद करना भी हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह हो, और ज़ातियात इसमें नहीं आनी चाहिए, ना कभी इंशाअल्लाह आएंगी। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।